आज सुबह मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जहां मैंने बताया कि बीएचयू का रजिस्ट्रेशन डेट ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो चुका है। जो मैंने आपको शुरुआत में रिजल्ट के बाद बताया था लगभग वही आपका रजिस्ट्रेशन का डेट होने वाला है। अब रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा उससे पहले जरूरत होगी आपको जानने की कि कैसे ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो चलता है। तो इस सीरीज में अगले 2 वीडियो में आपको लाऊंगा, एक बीएचयू एडमिशन प्रोसेस, दूसरा बीएचयू का रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप। तो ये वीडियो आपका बीएचयू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, मिस मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी, आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर, एक बार फिर से आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही कोई भी अगर आपको नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर भी वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। थोड़ी लंबी वीडियो होगी, मोस्ट प्रोबेबली 10 से 12 मिनट की होगी। आप स्टेप बाय स्टेप को अच्छे से देखना, ठीक है। अब इस स्टेप बाय स्टेप में बीएचयू समर्थ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब नए कैंडिडेट रहते हैं तो आपको यहाँ लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन में आना होता है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन नहीं, रजिस्ट्रेशन करना होगा बेटा। तो अपना सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर देंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे यहां पे। अब वो आपकी ईमेल आईडी कंफर्म करेगा कि क्या आप वही इंसान है या नहीं। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जहां पे एनटीए पे आपने ईमेल आईडी पे दिया था, उस ईमेल आईडी पे पासवर्ड जाएगा, वहां पे आपको ओटीपी भेजना है और उसके बाद पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सबसे आसान क्या होता है, amit@123 डाल दीजिएगा, आपका जो नाम होगा वो डाल दीजिएगा। देन आप यहाँ पे कैप्चा डालिए, सबमिट ओटीपी कीजिए और आपको आगे बढ़ना होगा। एंड देन आपका एप्लीकेशन आईडी हो गया, आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट फेज। अब आपको क्या करना होगा, फिर से बाहर जाना होगा और देन एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा डाल करके अब लॉगिन करना होगा। पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, अब आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद आपको 3-4 प्रक्रिया है, एक प्रोफाइल, स्कोर कार्ड, एडमिशन इंफॉर्मेशन एंड पेमेंट। तब ना प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा, ठीक है। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे, 3 स्टेप्स होंगे, प्रोफाइल कंप्लीट करो, एलिजिबिलिटी चेक करो और प्रेफरेंस को भरो। प्रेफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर रहेगा। आप किस कैटेगरी से हैं। लास्ट ईयर बीएचयू में कैटेगरी चेंज का ऑप्शन था कि अगर आपने एनटीए में कैटेगरी चेंज नहीं किया है, आपने जनरल से भरा है और यहाँ पे आप कैटेगरी क्लेम करना चाहते हैं, जो कि राइट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। आप अपना जेंडर बताएंगे, आप एज बताएंगे, 1 जुलाई 2025 के समय तक आपका एज कितना था वो बताएंगे, कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है वो डालेंगे और एनुअल फाइनेंशियल इनकम आपका कितना है वो डालेंगे, ठीक है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे, रजिस्टर्ड फोन नंबर डालेंगे, अल्टरनेट ईमेल आईडी, अल्टरनेट फोन नंबर डालेंगे, ब्लड ग्रुप डालेंगे, कहाँ के सिटीजन है, इंडिया के हैं या नहीं वो डालेंगे, नेशनैलिटी क्या है अगर बाहर के हैं तो, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं या नहीं ये आपको बताना है, यस नो में। धर्म आपका क्या है ये भी आपको बताना होगा, ठीक है। क्या आप बीएचयू वार्ड हैं, मतलब कि बीएचयू में पापा मम्मी आपके काम करते हैं तो आप यस नो करेंगे, ठीक है। अगर पढ़ते हैं तो आप यस कर देंगे, पढ़ते नहीं है मतलब काम करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय कोटा, देन फैमिली डिटेल्स, मदर नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, मदर क्वालिफिकेशन क्या है, मदर का अगर काम कहीं करती है तो ऑफिस एड्रेस क्या है, उनका मोबाइल नंबर, फादर का भी नेम, ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, एड्रेस ये डालना है। गार्जियन अगर आप किसी को बनाना चाहते हैं तो गार्जियन का भी सारा डिटेल डालना होगा। इमरजेंसी के समय आपके कॉन्टैक्ट में किसको वो कॉन्टैक्ट करेंगे वो आपको डालना होगा। और कंबाइंड फैमिली इनकम, मम्मी पापा सबका फैमिली इनकम मिला करके कितना होगा। अदर कैटेगरी कोटा में क्या आप फिजिकली चैलेंज्ड है वो डालना होगा, क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है वो डालना होगा, क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट है वो डालना होगा। तो हल्का हल्का डीयू से मिलता जुलता था लास्ट ईयर का, उससे पहले पूरा चेंज था एडमिशन प्रोसेस। बैंक डिटेल्स आपको डालना होगा फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पे, जहां पे अगर रिफंड की सिचुएशन आएगी तो इसी अकाउंट में आपके पैसे आएंगे। तो आपका अकाउंट होल्डर का नाम, आप वो नाम कंफर्म करेंगे, अकाउंट नंबर, ठीक है, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, ठीक है, कंफर्म अकाउंट नंबर, कि अपना अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, उस अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे, देन बैंक का नाम डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, ब्रांच डालेंगे उसका क्या है, ठीक है। फिर अपना एड्रेस डालेंगे, ठीक है, कंप्लीट आपको एड्रेस डालना होगा, करस्पॉन्डिंग जहां अभी रह रहे हो, और परमानेंट, ज्यादातर लोग करस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेम डालते हैं तो सेम ही को डाल देना। अब एड्रेस जैसे ही भर दोगे
फिर अदर डिटेल में आओगे, डू यू हैव इलनेस रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, कि क्या तुमको कोई बीमारी है जिसमें लगातार तुम्हें मेडिकल अटेंशन दिया जाना चाहिए। डू यू नीड हॉस्टल अकोमोडेशन, क्या तुम्हें हॉस्टल चाहिए। डू यू नीड नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी सर्टिफिकेट, क्या तुम्हारे पास है या नहीं है। एनएसएस जो है वो तुम्हारे पास है सर्टिफिकेट या नहीं है। नेचर ऑफ इलनेस, किस तरह की बीमारी है, किस टाइप का ए बी सी किस ग्रेड का एनसीसी सर्टिफिकेट है, कितने देर आपने एनएसएस सर्विस आपने दिया था। अब आपका जो प्रोफिशिएंसी है रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग में, तो इंग्लिश आप क्या कर सकते हैं, पढ़ लिख बोल सकते हैं, हिंदी पढ़ लिख बोल सकते हैं, संस्कृत पढ़ लिख बोल सकते हैं, या फिर कोई और भाषा। सेव एंड नेक्स्ट पे आप जाएंगे। अचीवमेंट में स्पोर्ट्स आपने कोई खेला है, किस लेवल पे खेला है, क्या अथॉरिटी ने आपको सर्टिफिकेट दिया है, एसजीएफआई से है या फिर आपने ओपन खेला है, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा में कंपटीशन का नाम किस नाम से, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था, किस लेवल का सर्टिफिकेट है, स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, नेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, वो देना पड़ेगा। एकेडमिक डिटेल्स, आपका बोर्ड कहां से रहा है, 12th बोर्ड किस बोर्ड से, यूपी बोर्ड से रहा है, रिजल्ट क्या है, आप पास हैं, रोल नंबर क्या था यूपी बोर्ड का, किस साल आपने पास किया और किस स्ट्रीम से था, पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स क्या था, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट नेम, आप किस किस सब्जेक्ट में अपने एग्जामिनेशन 12th में दिए थे। टोटल मैक्सिमम सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ द बोर्ड, मैक्सिमम सब्जेक्ट मार्क्स उस बोर्ड में कितना था और टोटल आपको कितने मार्क्स आए हैं, 100 नंबर में टोटल कितना आया है ये बताना है। 12th में आपने कहां किस ईयर में पास किया, ठीक है। स्कूल कॉलेज कैसा था आपका, 10th बोर्ड कौन सा था, 10th का रोल नंबर क्या था, कॉलेज नेम और एड्रेस क्या है, रिजल्ट का मोड क्या है, मैक्सिमम कितना ग्रेड पॉइंट तुमको मिला था, सीजीपीए तुमको मिला था कितना, ठीक है। क्लास 10th में सीजीपीए अगर सिस्टम था तो उसमें कितना मिला था, ठीक है। देन सीजीपीए आप सिस्टम में आपको एक इक्विवेलेंट परसेंटेज की, अगर सीजीपीए में तुमको पहले सीजीपीए में मिलता था, ठीक है, पहले 10th बोर्ड सीजीपीए में मिलता था, ठीक, तो इसीलिए पूछता है कि अगर सीजीपीए में मिला तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 9.5 से एंटर करना होता है, ठीक है, तो आप परसेंटेज में आ जाते हैं। देन क्लास 10 के रिजल्ट मोड परसेंटेज में था, कितने मार्क्स टोटल थे, कितने आपके आए थे, क्या परसेंटेज है वो आपको लिखना पड़ेगा। 12th का स्कूल आपको डिटेल देना है, नेम ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंडेड, आखिरी स्कूल कौन सा था, किस तरह का स्कूल था, स्कूल किस राज्य में था, स्कूल का एड्रेस दो, मीडियम क्या था, हिंदी इंग्लिश किस डिस्ट्रिक्ट में था वो बताओ, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी पे आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, नेम हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, किस कैटेगरी पे हो, किस स्ट्रीम से तुमने दिया था वो हो गया, ठीक है। अब यहां पे प्रोग्राम इंफॉर्मेशन, किस किस के लिए तुम क्वालिफाई हो वो बीएचयू बताएगा, तो तुम बीए के लिए क्वालिफाई हो, बीएससी के लिए क्वालिफाई हो, ये सारी चीजें बीएचयू बताएगा, ठीक है। और वो एलिजिबिलिटी तुमको देखना पड़ेगा, आप कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं थे, ये बच्चा उस पिछले साल नहीं एलिजिबल था तो वो बता दिया था, ठीक है। अब आपका फोटो एनटीए से फेच कर लिया, ठीक है। देन आपका जो सिग्नेचर उसने फेच कर लिया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना होगा, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको डालना होगा, यहाँ पे 12th का मार्क्सिट सर्टिफिकेट डालना होगा, डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का आपको डालना होगा, ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। कंडक्ट सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, नहीं भी डाल सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, नहीं भी डाल सकते हैं। बाकी ये तीनों कंपलसरी है, ये तीनों को आपको डालना होगा, ये सब नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी इन सब पे टिक करोगे तुम, ठीक है, कि तुमने सारे ऊपर के चीजें अच्छे से पढ़ ली है, सब चीज कर लिया है, कंफर्म करके आगे सबमिट करोगे, ठीक है। तो तुम्हारा एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब ये तुम्हारा जो है हिंदी में कितने मार्क्स आए थे, स्कोर कार्ड वगैरह तुम देख सकते हो, सब कितने मार्क्स थे, पॉलिटिकल साइंस में कितना था, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में कितना था। अब प्रोग्राम स्पेसिफिक सीयूटी स्कोर, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदी में आपका इतना है, जनरल टेस्ट में इतना है, टोटल इस बच्चे का 176 था। एलिजिबिलिटी भी वो बीए की पार कर रहा था, ठीक है, वोकेशनल कोर्स की बीए एलिजिबिलिटी बच्चा पार कर रहा था। तो ये यहाँ पे क्या दिखाता है, बीएचयू दिखाता है किस किस कोर्स में तुम एलिजिबल हो, जिसकी तुमने एलिजिबिलिटी पार की है और उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है। यहां से स्टार्ट करोगे तुम फिल्टर लगाना, फिल्टर में तुम क्या करोगे, यहाँ पे प्रेफरेंस तुम भरोगे, तुमको बीए करना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी से करना है, प्रोग्राम करना है और कॉलेज से करना है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे प्रेफरेंस भरना स्टार्ट करोगे, ठीक है। सबसे पहले तुम लाओगे, मान लो तुमको एफएमसी से भरना है, जैसे जस्ट मैं बता रहा हूँ, प्रेफरेंस के लिए अलग से मैं वीडियो दूंगा, अभी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। जैसे तुम डालोगे कि बीएचयू से मुझे करना है, यूनिवर्सिटी क्या है, बीएचयू से करना क्या है, बीए करना है, ऑनर्स करना है, पॉलिटिकल साइंस से करना है, कहाँ से करना है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस से करना है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री से करना है, तो मेजर और माइनर के साथ तुमको करना है,
तो फिर तुम क्या करोगे, अपना प्रेफरेंस जो है वो भरोगे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है म्यूजिक वोकल से, भारतनाट्यम से करना है, एमएमबी से है, पहला प्रेफरेंस है, दूसरा प्रेफरेंस आरएम महिला से, एआईएचसी है। इस तरह से प्रेफरेंस अपना पूरा के पूरा सारे प्रेफरेंस भर देना, प्रेफरेंस में कमी मत करना, पूरा प्रेफरेंस भर देना। उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। फिर सारे प्रेफरेंस भर के तुम प्रीव्यू करोगे कि क्या सारी चीजें तुमने अच्छे से भरी है या नहीं भरी है, ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम देखो, जैसे इस बच्चा जो है साइंस का एलिजिबिलिटी पार नहीं करता था, ठीक है, गैट और लैंग्वेज का एग्जाम दिया तो साइंस के लिए एलिजिबल नहीं था। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से पूरी एलिजिबिलिटी आप भरेंगे। फिर आखिरी में आप करेंगे फी पेमेंट, और फी पेमेंट के बाद यहाँ पे फी लिखा हुआ है ना, फी पेमेंट के बाद तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 10 मिनट में मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप कि लास्ट ईयर कैसे हुआ था इन डिटेल। जैसे ही बीएचयू का पोर्टल ऑन होगा मैं स्टेप बाय स्टेप भर करके आपको बताऊंगा, इसलिए अभी सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और जब आपका स्टेप बाय स्टेप आएगा मैं बताऊंगा, एक बार फिर डिटेल में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस भरना, डीयू बीएचयू का प्रेफरेंस मैं बहुत जल्द लेकर के आऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।